एक बार मेरी मम्मी मुझे अपने साथ वेकेशन पर गोवा ले गई। मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था, तो मैंने अपनी मम्मी के साथ बहुत कम समय बिताया था। वेकेशन में हम एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। फिर जो हुआ वो आगे कहानी में देखिए। हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अरविंद है और मेरी उम्र अभी 24 साल है। यह कहानी मेरी और मेरी माँ की है, जो एक सच्ची कहानी है। मेरी मम्मी का नाम आंचल है और उनकी उम्र अभी 43 साल है। वह शरीर में थोड़ी मोटी है, लेकिन दिखने में बहुत ही सुंदर है। जब मैं छोटा था तब मेरे पापा नौकरी के लिए विदेश गए थे। फिर उन्होंने वही शादी कर ली और कभी वापस नहीं आए। इस बात से मेरी मम्मी को काफी दुख हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वह संभल गई। अब मुझे पालने की सारी जिम्मेदारी मम्मी के ऊपर आ गई थी, तो वह अपने लिए जॉब ढूंढने लगी। कुछ दिन बाद मेरे अंकल ने मेरी मम्मी को एक जॉब बताई, जिसमें किसी बड़ी कंपनी में बॉस की सेक्रेटरी का काम था। पहले तो मम्मी ने मना किया, लेकिन मजबूरी थी तो मम्मी मान गई और नौकरी ज्वाइन कर ली। अब इसमें एकमात्र समस्या यह थी कि सेक्रेटरी होने के कारण माँ को हमेशा बॉस के साथ अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर भी जाना पड़ता था, और मैं अभी छोटा था। जब मम्मी अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर जाती तो मुझे हमेशा अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ देती थी। मैंने अंततः घर से अधिक समय अपने रिश्तेदारों के साथ ही बिताया। जब वह छोटी यात्रा पर जाती तब भी वह मुझे मेरी नानी घर पर छोड़ दिया करती थी। कुछ दिनों बाद मुझे बोर्डिंग स्कूल के लिए दूर भेज दिया गया और मैं वहीं हॉस्टल में रहने लगा। जब मैं कॉलेज में आया तब भी मैं डोरमेट्री में रहता था। उन वर्षों के दौरान मैंने अपनी माँ को केवल गर्मियों की छुट्टियों में ही देखा था, वह भी तब जब हमने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्थानों पर छुट्टियां मनाई थी। दुर्भाग्य से उनकी इस नौकरी के कारण ये अवसर आमतौर पर 4 या 5 दिनों से अधिक नहीं चलते थे। ग्रेजुएशन के बाद मैंने गर्मियों में कुछ महिला मित्रों के साथ डेटिंग करके खुद को व्यस्त रखने की योजना बनाई। लेकिन उसी दिन माँ का फोन आया और उन्होंने कहा, अरविंद, मैंने गोवा में हमारे वेकेशन के लिए समुद्र किनारे एक लोकप्रिय रिसोर्ट बुक कर लिया है और हमें 2 दिन बाद निकलना है। यह सुनकर मेरा मन उदास हो गया, क्योंकि मम्मी ने मुझसे बिना पूछे ही सब कुछ बुक कर लिया था। मेरा तो बना बनाया प्लान खराब हो गया। लेकिन एक खुशी भी थी कि कई दिनों बाद मम्मी के साथ समय बिताने का अवसर मिला था, इसलिए मैं सब कुछ भूलकर बहुत खुश हो गया। अगले दिन सुबह मैं डोरमेट्री से अपने घर के लिए निकल गया। जब मैं घर पहुंचा तब तक मम्मी भी घर आ चुकी थी। घर जाते ही मम्मी ने मुझे कसकर गले लगाया और बोली, कैसा है मेरा बेटा? मैंने कहा, ठीक हूँ मम्मी, बस आपकी बहुत याद आती है। तभी मम्मी बोली, बेटा, इसीलिए तो तेरे साथ वेकेशन पर जाने की योजना बनाई है, ताकि हम दोनों साथ में वक्त बिता सकें। फिर हम दोनों ने खाना खाया और मम्मी ने कहा, अरविंद, अपनी पैकिंग कर लेना, हमें कल सुबह निकलना है। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, और मैंने अपने कमरे में जाकर पैकिंग की और सो गया। अगले दिन सुबह हम दोनों गोवा के लिए निकल गए और दोपहर तक गोवा पहुंच गए। वहां पहुंचकर मैंने देखा तो मम्मी ने होटल ना लेकर सीधा समुद्र तट पर एक छोटा सा आलीशान विला 5 रातों के लिए किराए पर ले लिया। वहां जाकर हम दोनों फ्रेश हो गए और घूमने के लिए निकल गए। पूरे दिन हम बीच पर घूमे और कई गतिविधियां की। उसके बाद शाम को वापस अपने विला पर आ गए। विला पर आने के बाद मम्मी सीधी बाथरूम में गई और नहाकर आई। जब मम्मी नहाकर आई तो उन्होंने नीले रंग की एक नाइटी पहनी थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर मैं भी नहाने चला गया और जब नहाकर वापस आया तो मैंने देखा कि मम्मी शैंपियन की बोतल खोल रही थी। यह देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने पहले कभी मम्मी को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। मैंने पूछा, मम्मी, आप यह क्या कर रही है? आप ड्रिंक कब से करने लगी? तब मम्मी ने कहा, बेटा, चलती है कभी कभी। जिस हिसाब से मम्मी पैक बना रही थी, उसे देखकर लग रहा था जैसे मम्मी रोज पीती हो। और ऐसा हो भी सकता था, क्योंकि मम्मी एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक की सेक्रेटरी थी, तो शायद उनके साथ पी भी सकती है। फिर मम्मी ने मुझे एक गिलास दिया तो मैंने मना कर दिया, पर मम्मी ने बोली, कुछ नहीं होता बेटा, वैकेशन में एंजॉय करने आया है ना, तो एंजॉय कर, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। मम्मी के इतना कहने पर मैंने भी पी ली। अब पहले कुछ दिन धूप सेंकने और तैरने जैसी सामान्य गतिविधियों में बीत गए। समुद्र तट पर सैर करना, सूर्यास्त होते देखना,
रात को सराय में खाना और शाम को वेकेशन विला की छत पर हाथ में ड्रिंक लेकर बैठे रहना, यही दिनचर्या थी हमारी। फिर माँ अचानक मेरे जीवन में काफी दिलचस्पी लेने लगी और हम बात करने में काफी समय बिताने लगे। उन्हें करीब से देखने पर मैं देख सकता था कि वे अभी भी अच्छी हालत में हैं। समुद्र तट पर बहुत सारे मर्द मेरी मम्मी को घूरा करते थे, लेकिन वे उन्हें नोटिस न करने का नाटक किया करती। अंतिम दिन हम अपने सनबेड और छतरी को समुद्र तट पर जल्दी छोड़कर अपने विला में आ गए। कपड़े बदलकर हम एक स्थानीय रिसोर्ट की छत पर रात्रि भोज करने चले गए। रिसोर्ट में हमने एक मार्टिनी के साथ सलाद, फिर लॉबस्टर और अन्य समुद्री भोजन के साथ हल्की फ्रेंच व्हाइट वाइन के साथ शुरुआत की। रात के खाने के बाद हम रिसोर्ट की बगल वाली सड़क पर पैदल चल पड़े। रंगीन भीड़ के बीच टहलते हुए हम बार और कैफे में बज रहे संगीत को सुन पा रहे थे। मम्मी मेरा हाथ पकड़कर चल रही थी। तभी मैंने उनसे कहा, मम्मी, आसपास के लोग क्या सोच रहे होंगे? तभी मम्मी ने कहा, सोचने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। उनकी इस बात को सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा, आखिर मेरी मम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही है। जब हम घर पहुंचे तो हम समुद्र के ऊपर सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए छत पर बैठ गए। माँ ने अपने बैग से एक शैंपेन की बोतल निकाली और मुझे खोलने के लिए कहा। फिर उन्होंने पतले शैंपेन के गिलास में शैंपेन डालकर मुझे पकड़ाई। वह मेरे बगल में बैठ गई और अपने गिलास से मुझे पिलाने लगी और बोली, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। फिर वह मुझे सिर से पांव तक एक अलग नजर से देख रही थी। फिर कुछ देर में हम घर के अंदर आ गए। अंदर आकर माँ ने एक हल्के नीले रंग का गाउन पहन लिया और हम बैठकर शैंपेन के साथ साथ बातें करने लगे। उन्होंने अपने पैरों को मेरी तरफ वाली कुर्सी पर रख दिया। यह देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी यह सब क्यों कर रही है। मुझे पहले तो घबराहट हो रही थी, लेकिन थोड़ी सी चढ़ने के बाद मैंने उनकी ओर हिम्मत से ताकना शुरू किया तो मैंने देखा कि उनके चेहरे पर आज एक अलग ही भाव नजर आ रहा था। मेरा ऐसे घूरना और देखना उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ? मैंने कहा, हाँ मम्मी, बहुत। थोड़ी देर में हम दोनों बेडरूम में आ गए, जहाँ मैंने अपनी माँ के अनुरोध पर कुछ सुगंधित मोमबत्तियां जलाई। हमारे बेडरूम में धीमी आवाज में अंग्रेजी म्यूजिक बज रहा था। हमें नशा भी चढ़ गया था क्योंकि हमने अच्छी खासी शैंपेन का सेवन किया था। हम बेड पर लेटे हुए थे। तभी माँ ने कहा, मैंने आज बहुत अधिक धूप सेंकी है, क्या तुम मेरी पीठ पर लोशन लगा दोगे? मैंने कहा, हाँ मम्मी, जरूर। उन्होंने मेरे सामने अपना पैर रखा और मैं हाथ में लोशन लेकर उनके पैरों पर लगाने लगा। तभी उन्होंने बिना किसी झिझक के मुझसे पूछा, अच्छा बेटा, बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मेरे मुंह से अचानक जवाब निकला, आश्चर्यजनक। तभी मम्मी ने मेरी ओर देखा और कहा, बेटा, मैंने इतने दिन तुझे खुद से इतना दूर रखा, इस बारे में पूछ रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसी माँ हूँ? तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि हमने अपने जीवन में एक साथ इतना कम समय बिताया है। बचपन से अपनी माँ को याद करने की सारी भावनाएं मेरी स्मृति में फूट पड़ी। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अचानक मम्मी की नजर मुझ पर पड़ी और वह तुरंत उठकर मेरे पास आई और मुझे गले से लगा लिया। मम्मी भी अब भावुक हो गई और वह भी रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ। मैंने नौकरी के चक्कर में आज तक अपने बेटे को खुद से दूर रखा। तू चाहे तो मुझे कुछ भी सजा दे सकता है, मुझे मंजूर है। मम्मी ने कहा, मैं समझ सकती हूँ बेटा तुझ पर क्या बीती होगी, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी तुझे अपने से दूर नहीं रहने दूंगी, चाहे मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गया और मैंने कसकर मम्मी को गले लगा लिया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के आंसू पूछे। फिर रात भर बैठकर हमने खूब हंसी मजाक की। मुझे आज मानो जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई थी। फिर अगले दिन हम अपने घर वापस आ गए। अब मेरी मम्मी ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और घर के पास ही अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया, जिससे हमारा घर अच्छे से चल जाता है। अब हम दोनों माँ बेटे अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं और अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी छोटी सी माँ बेटा की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें।